हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे लेसन 9 जो कि है अनमोल वाणी। हमारा आज का जो पाठ है वो बहुत ही खास है तथा ज्ञान देने वाला भी है। और खास इसलिए क्योंकि हमारा आज का जो पाठ है इसमें एक नहीं दो दो कवि हैं, और वो भी कोई साधारण कवि नहीं। ये दोनों हम बहुत बड़े यानी महाकवियों में से आते हैं। तो जो हमारे आज के दो महाकवि हैं उनमें से पहले हैं संत कबीरदास और दूसरे हैं भक्त सूरदास। तो हम इस आज के पाठ के माध्यम से जो हम पहले कवि को जानेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, वो है संत कबीरदास। उनके बारे में पहले जानेंगे, फिर उनकी रचना के बारे में जानेंगे। उनकी जो रचना है वह दोहा छंद में है, यानी उनकी जो हम अभी पढ़ेंगे उनकी लेखनी के बारे में वह दोहा है। तो उनकी रचना के बारे में जानने से पहले थोड़ा हम कबीरदास जी के बारे में यानी कि कवि के बारे में जान लें। इनके संदर्भ में बताया गया है कि इनका जन्म लगभग 1398 ईस्वी उत्तर प्रदेश में माना गया है, यानी इनका जन्म 1398 जन्म स्थान उत्तर प्रदेश माना गया है। और इनके मृत्यु के संदर्भ में यह जाना गया है कि लगभग इनकी मृत्यु 1518 यानी कि 1800 उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनके संदर्भ में बताया गया, इनके परिचय के संदर्भ में, भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। इनके संदर्भ में ये जाना गया है कि ये जो कवि हैं महाकवि सूरदास कबीरदास जी, यह भक्ति काल के निर्गुण कवियों में से, यानी कि इन्हें उस काल में बहुत बड़े समाज सुधारक के नाम से भी जाना गया है। तथा इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी कृतियां हैं, वो है साखी, शब्द, रेमनी, जो कि तीनों एक ही ग्रंथ में है जिसका नाम है बीजक। तो इन्हीं की जो रचना है आज उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इनकी जो दोहा है वो हमें 3 दोहों को हमारे आज के पाठ्य पुस्तक में है। तो सबसे पहले दोहा की ओर हम पढ़ते हैं। कुछ कठिन शब्द जिसके पहले अर्थ देख ले। तैसा, तैसी। तैसा का अर्थ होता है वैसा और तैसी का अर्थ होता है वैसी। तो ध्यान देंगे, जो हिंदी भाषा में हम तैसी को क्या कहते हैं? तैसा को वैसा और तैसी की वैसी। इन रचनाओं द्वारा हम इतना तो जान चुके होंगे कि आज की जो हमारी रचना है वह खड़ी बोली हिंदी नहीं है, यानी कि इन शब्दों द्वारा हमने तो इतना अनुमान लगा लिया है कि आज की जो हमारी रचना है वह हिंदी भाषा में नहीं है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि कबीरदास की जो भाषा थी वह थी सधुकड़ी, और इसीलिए जो कुछ शब्द हैं जो आपने शायद पहली बार सुन रहा होगा या देखा होगा, तो कोई बात नहीं, मैं उनके अर्थ आपको बताते जाऊँगी। सबसे पहले कवि कहते हैं, जैसा भोजन खाइए वैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होय। यानी कि इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है, यानी हम जैसा भोजन करते हैं हमारा मन भी वैसा ही होता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं यानी जैसा पानी पीते हैं वैसी हमारी भाषा यानी वाणी भी हो जाती है। इसका मतलब है सादा, शुद्ध,
सात्विक आहार और पवित्र जल पीने से, ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी यानी हमारा मन और जो बोली होता है वो पवित्र होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके दोहे नंबर 2 के बारे में। पहले कुछ कठिन शब्द जिसके बारे में देखते हैं। पहला शब्द है बानी। बानी का अर्थ होता है वाणी, बोली। अगला शब्द है आपा। आपा का अर्थ होता है अहंकार। अगला शब्द है औरन। औरन का अर्थ होता है औरों को। नेक्स्ट है करे। करे मतलब होता है या करिए। अगला शब्द है आपो। आपो यानी कि अर्थ यहाँ पे होता है स्वयं भी, खुद को भी। तो ये कुछ कठिन शब्द थे। अगला मेरे ख्याल से एक ये भी है, होय मतलब होता है। तो ये कुछ कठिन शब्द थे जिसके अर्थ हमने देखे। तो आइए अब इस दोहे के भावार्थ की ओर जाते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इन दोहे के द्वारा कुछ कुछ तो अनुमान आपको ज़रूर ही लग गया होगा कि ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे क्या होता है कि मन और अहंकार का नाश हो, या फिर मन और अहंकार को छोड़कर, यानी सरल शब्दों में अगर हम कहें तो हमें मान और अहंकार का त्याग करके, यानी अपना अहंकार को छोड़कर दूसरों से ऐसी मधुर और विनम्र यानी मीठी बोली और नम्रतापूर्वक बोली बोलनी चाहिए, बात करनी चाहिए, जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो यानी खुशी हो। और साथ ही साथ इस तरह के बोलने से स्वयं को भी प्रसन्नता होती है, स्वयं को भी खुशी होती है। अगर अगला खुश होता है तो हम भी खुश होते हैं। मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती है, इससे स्वयं को भी आनंद मिलता है। यानी अगर हम मीठा बोलते हैं तो दूसरे को तो अच्छा लगता ही है, साथ ही साथ हमें भी अच्छा लगता है। इसका मतलब है मीठी बोली से ही दिल जीत सकते हैं हम। कैसी बोली से लोगों का दिल जीत सकते हैं? मीठी बोली से। तो हमारा आज का जो ये था दोहा नंबर 3, दोहा नंबर 2, तो वो भी संपन्न होता है। तो अब हम सीधे जाते हैं दोहा नंबर 3 की ओर, जो कि कुछ इस तरह है। ध्यान देंगे बच्चे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। यहाँ पे एक दो शब्द हैं। सबसे पहला मिलिया। मिलिया यानी मिलना या फिर मिला। कोई, कोई का अर्थ होता है कोई। कोई, तो ये एक दो ही शब्द हैं इसमें कठिन। तो आइए सीधे इस दोहे के भावार्थ की ओर जाते हैं हम। कबीरदास जी कहना चाहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। यहाँ पे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में लगा रहा। यहाँ कबीरदास अपने आप को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हम इंसानों का यही एक अवगुण होता है कि हम दूसरों में बुराई ढूंढते हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं पूरे जीवन, अपने पूरे जीवन क्या किया कि दूसरों के अवगुण को देखने में लगा रहा, पर मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया, यानी जब अपने आप को जानने की कोशिश की, अपने आप को झांका, तो फिर क्या हुआ? तो अब जब मैंने आत्मविश्लेषण किया, अपने मन को झांक कर देखा, तो पाया कि मुझसे बुरा इस संसार में कोई इंसान नहीं है। यानी कि इस संसार में सबसे बुरा मैं ही हूँ। मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। इसका मतलब है, अर्थात हम लोग दूसरों में बुराई ढूंढते रहते हैं,
अगर अपने अंदर झांककर यानी कि देखें तो पाएंगे कि हम ही सबसे बुरे इंसान हैं, यानी कि संसार के सबसे बुरे इंसान हम ही हैं जो दूसरे के अवगुण को ढूंढते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने कबीरदास जी के 3 दोहों के बारे में जाना। तो उनके जो इतने ज्ञानदायिनी और अच्छे जो दोहे थे उनको हमने जाना, उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जो आपका प्रश्न है वह है कि सबसे पहला प्रश्न आपका है कि दिए गए दोहा नंबर 3, जो आपका दोहा नंबर 3 है, उसका भावार्थ लिखना है। भावार्थ का अर्थ होता है कि इस दोहे के द्वारा आपने क्या समझा, अपने शब्दों में बताइए, उसे भावार्थ कहते हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलनी है जिससे क्या होता है 2 चीज़ें। यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसी बानी बोलनी है जिससे 2 चीज़ें क्या होती हैं। आप उस दोहा को पढ़ोगे, आपने समझा है, आपने वीडियो को अगर देखा तो फिर आपके ये दोनों प्रश्न बनेंगे। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला कि आपको दोहा नंबर 3 का भावार्थ करना है। दूसरा ऐसी वाणी बोलनी है जिससे क्या 2 चीज़ें होती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले महाकवि के बारे में जानेंगे। तब तक आज के वीडियो में आप मुझे अनुमति दीजिए। तब तक धन्यवाद।